Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, for some reasons मैंने कल वीडियो पोस्ट नहीं किया था, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। एक आईपीओ ओपन हुआ है नया मार्केट में, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। प्लस काफी सारे रिजल्ट्स कल आउट हुए थे, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स थे वो था टाटा पावर का एंड हीरो मोटोकॉर्प का। उसे भी हम लोग देख लेते हैं इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। लेट्स बिगिन। गैस, पहले निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, निफ्टी फिफ्टी में आपने अगर फ्राइडे का मूव नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा पहले सेलर्स निफ्टी फिफ्टी को नीचे लेके गए, फिर बायर्स निफ्टी फिफ्टी को ऊपर लेके गए। लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था यानी कि 21,800 का लेवल, वो ब्रेक नहीं हुआ। इनफैक्ट मार्केट जहां पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे आके क्लोज हो गया। आप अगर मूव की बात देखें तो केवल 64 पॉइंट्स का मूव हुआ है निफ्टी फिफ्टी में पूरे दिन। अब गाइस देखो, अगर मंडे की बात की जाए तो मंडे के लिए मेरा व्यू अभी भी वैसा ही है। मैंने आपसे बोला था एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन गाइस देखो, शॉर्ट कवरिंग आपको तभी देखने को मिलेगी जब 21,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन होगा। ठीक है। और ये शॉर्ट कवरिंग होगी एटलीस्ट 150 से 200 पॉइंट्स की। 150 टू 200 पॉइंट्स का आपको मूव देखने को मिलेगा अगर 21,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है। सेम चीज आपकी डाउन साइड के लिए भी है। अगर डाउन साइड भी आपको इतने ही पॉइंट्स का मूव देखना है देन 21,650 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। ठीक है। लेकिन गाइज, अगर मंडे को कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाता है देन आप ये मूव की एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। क्योंकि जब भी कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है देन या तो मार्केट उसी रेंज में कंसोलिडेट होता है या फिर गैप फिलिंग का ट्राई करता है। मंडे के लिए मेरे लेवल सेम है, 21,800 फॉर द अप साइड एंड 21,650 फॉर द डाउन साइड। आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी दोनों ही साइड पे। बस जो भी लेवल पहले टूट जाएगा आपको उस साइड का मूव देखने को मिलेगा। इन लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। अब गाइस देखो, अगर बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए, गाइस देखो, बैंक निफ्टी में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में सिक्स टाइम भी कोई भी रेट हाइक नहीं किया है। मैंने आपसे बोला था अगर यहां से एक अपसाइड आपको देखने को मिल जाती है आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन स्टिल हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे यानी कि 46,000 का लेवल वो ब्रेक नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में निफ्टी फिफ्टी से बेटर मूव हुआ, लेकिन 622 पॉइंट्स का मूव हुआ, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो ब्रेक नहीं हुए। ठीक है। अब गाइस देखो, लेवल्स अगर मंडे के लिए पूछोगे तो बैंक निफ्टी के लिए भी मेरे लेवल सेम ही है। अपसाइड के लिए अभी भी जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 46,000 का लेवल। जब तक 46,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है इस लेवल से आपको 46,000 तक का मूव धीरे 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 देखने को मिल जाए। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि एक सॉलिड अपसाइड आपको देखने को मिले देन आपको तभी देखने को मिलेगी जब 46,000 का लेवल ब्रेक हो जाएगा। एंड डाउन साइड के लिए आपको पता होगा जब भी मार्केट 45,500 का रेजिस्टेंस ब्रेक करती है देन 45,500 ही उसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। ठीक है। एंड 45,500 ब्रेक करने के बाद सीधा सपोर्ट बनेगा 45,000 का लेवल। ठीक है। ये मेरे लेवल्स हैं मंडे के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने बैक ऑफ द माइंड रख सकते हैं कि किस साइड का मूव आपको देखना है और किस साइड की ट्रेड आपको लेनी है जब भी हमारे ये लेवल्स ब्रेक होंगे। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। अब गाइस देखो, रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। पहला रिजल्ट है हमारे पास एमआरएफ लिमिटेड का। एमआरएफ आपको पता होगा एक टायर ब्रांड है और इनफैक्ट इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर भी है। और ये जितने भी नंबर्स हैं ये आपको सीआर में देखने को मिलेंगे। अब गाइस देखो, अगर रिजल्ट की बात की जाए तो पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 6,124 सीआर का। ठीक है। और प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 6,157 सीआर का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगर ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे यानी कि प्रीवियस ईयर से आप अगर कंपैरिजन लेंगे तो आपको एक जंप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है गाइस, देखो एक क्विक स्टडी मैं आपको समझाता हूँ। आप जब भी अकेले भी आप जब किसी भी रिजल्ट को या किसी भी कंपनी के रिजल्ट को देखते हैं आपको कंपैरिजन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लेना है और ईयर ऑन ईयर भी लेना है। ठीक है। अगर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि रिजल्ट अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट अच्छे होने चाहिए, अन्यथा उस रिजल्ट को हम लोग वीक घोषित कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि इस केस में ईयर ऑन ईयर तो अच्छा है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है।
इनफैक्ट अगर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट ठीक है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर वीकनेस भी है तो एटलीस्ट रिजल्ट इनलाइन होने चाहिए थे। लाइक अगर 6157 सीआर का रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में था, सो एटलीस्ट इस क्वार्टर में 6150 सीआर का रेवेन्यू रहना चाहिए था। सो इसे हम लोग इनलाइन मान लेते और एक मॉडरेट रिजल्ट की कैटेगरी में डाल देते, लेकिन फिलहाल रेवेन्यू के फ्रंट पे आपको वीकनेस देखने को मिल रही है। अब गाइस देखो, अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस भी आपको इस क्वार्टर में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई कुछ ऐसा खास डिफरेंस तो नहीं है। डिफरेंस गाइस है, अगर आप देखो प्रीवियस ईयर और प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको एक बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिल रहा है। मात्र 3 CR का जंप है प्रीवियस ईयर और प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में। लेकिन इस बार का रिजल्ट, इस बार के एक्सपेंसेस आप अगर देखेंगे तो आपको एक जंप देखने को मिल रहा है। सो एक्सपेंसेस में भी जंप है और रेवेन्यू भी ड्रॉप है। इट मींस रिजल्ट वीक है। ठीक है। अब गाइस देखो, अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 508 सीआर का, एंड प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 571 सीआर का। सो इसमें भी आपको एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ऑल्दो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफी प्रॉफिट है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में एक ड्रॉप है। आप देखें, एक्सपेंसेस भी प्रीवियस क्वार्टर में कम थे एंड प्रॉफिट भी ज्यादा था। एक्सपेंसेस भी इस क्वार्टर में ज्यादा है एंड प्रॉफिट भी कम है। इट मींस ये क्लियर कट वीक रिजल्ट है। एक बार हम लोग इसका चार्ट भी देख लेते हैं और देख लेते हैं क्या लेवल्स हमारे निकल के आते हैं। गाइस देखो, अगर चार्ट की बात कर लें तो चार्ट में आपको एक क्लियर कट वीकनेस देखने को मिल रही है, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे वो वॉल्यूम हो एंड चाहे वो कैंडल हो। ठीक है। जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एमआरएफ के लिए, वो आपका बनेगा 1,37,000 पे, एंड 1,37,000 का लेवल ब्रेक हुआ, आपको सीधा ये वाला लेवल देखने को मिलेगा विच इज 1,30,000 का लेवल। ठीक है। 7,000 पॉइंट्स का आपको फॉल देखने को मिल सकता है। अब आप अगर सोचेंगे कि 7,000 का फॉल बहुत ज्यादा है, तो आप ये भी देख लीजिए कि जो स्टॉक का प्राइस है वो 1 लाख से ऊपर है। सो 7,000 का फॉल इज लाइक नथिंग। ठीक है। सो जो पहला आपका सपोर्ट है वो है 1,37,000 के लेवल पे। अगर ये ब्रेक हुआ देन ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। अब गाइस देखो, नेक्स्ट रिजल्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। गाइस नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारे पास वो है हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प एक ऑटोमोटिव कंपनी है, एक बाइक मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। इसके रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं एंड इसके रिजल्ट भी सीआर में है। ठीक है। अब गाइस देखो, अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है मैसिव 9,900 सीआर का। ठीक है। मैं नंबर्स दोबारा से आपको राउंड में समझा रहा हूँ। प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में भी आपको जंप देखने को मिल रहा है एंड प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में तो आपको मैसिव जंप देखने को मिल रहा है। एंड इसका रीजन भी आपको पता होगा, बहुत सारी नई बाइक्स लॉन्च हुई हैं। अभी कुछ बाइक्स पाइपलाइन में है, जैसे एक है मैवरिक 400 एंड एक है एक्सट्रीम 125। एंड प्रीवियस क्वार्टर में बहुत सारी बाइक्स लॉन्च हुई थी, आपको पता होगा हार्ले के पार्टनरशिप में भी एक बाइक लॉन्च हुई है विच इज हार्ले X440। सो काफी सारी इन्वेंट्री में बाइक्स लॉन्च हुई हैं और काफी सारी इन्वेंट्री में बाइक्स हैं और काफी सारी पाइपलाइन में भी हैं। सो आपको रेवेन्यू में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है हीरो के, और ये रिजल्ट रेवेन्यू के फ्रंट पे तो काफी स्ट्रांग है। ठीक है। अब गाइस देखो, अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस इस बार कंपनी ने, आप देखें कि एक मोटा मोटा आप अगर हिसाब लगा लें तो प्रीवियस क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे ऑलमोस्ट 8,300 सीआर के, एंड इस बार कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो है 8,450 सीआर के। सो मात्र 150 सीआर का आपको जंप देखने को मिल रहा है एक्सपेंसेस में, लेकिन आप रेवेन्यू देखें तो मैसिव जंप आपको देखने को मिल रहा है। अब यहीं पे अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट देखो गाइस, स्लाइड सा जंप देखने को मिल रहा है जैसा एमआरएफ के केस में था। मैंने आपको बोला था अगर ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 45-50% का जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है। सो मेरे हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प का जो रिजल्ट है काफी स्ट्रांग है एंड प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो एक स्लाइड सा जंप है, लेकिन जंप है, ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिट है उसमें ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। एक बार चार्ट भी हम लोग देख लेते हैं कौन से क्या लेवल्स हमारे लिए निकल के आते हैं हीरो मोटोकॉर्प के लिए। अब गाइस देखो, लेवल्स की बात कर लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प के। सो ये हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। गाइस देखो, दिसंबर के मंथ से आप अगर ध्यान दो तो स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। 3600 के लेवल से आपको ऑलमोस्ट 5000 के लेवल्स देखने को मिले हैं। आप अगर देखें, आप अगर थोड़ा पैटर्न समझते हैं देन एक हायर हाई एंड लोअर हाईज का आपको फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। हायर हाई मैंने आपको समझाया था, जब भी अगला हाई प्रीवियस हाई से ऊंचा होता है तो इससे हम लोग हायर हाई बोलते हैं।
ठीक है। सो एक हायर हाई का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है एंड रिजल्ट इस क्वार्टर भी कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग पोस्ट किए हैं एंड जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई पे है। गाइस जब भी कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे होता है आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट भूल जाइए, ठीक है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपको तभी करनी है जब स्टॉक हल्का सा रिट्रेस हो। अब अगर अगले लेवल्स की बात की जाए तो देखो गाइज ऑल टाइम हाई पे है, अगले लेवल्स बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प के लिए टेक्निकली अभी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। सो 4900 के लेवल पे रिजल्ट्स अच्छे हैं, ऑल दो आपको 5100 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद कैसा क्या मूव बनता है वो तभी देखने को मिलेगा जब एक बार स्टॉक रिट्रेस होगा। सो अभी हीरो मोटोकॉर्प काफी बुलिश है एंड आपको एक दो दिन और बुलिश देखने को मिलेगा हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स भी स्ट्रॉन्ग है। अब गाइस नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं विच इज टाटा पावर। ये टाटा पावर का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम लगा हुआ है, रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। गाइस देखो पहले रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 14,641 सीआर का, 14,651 सीआर का, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 3.7% अप है, ठीक। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है 1076 सीआर का, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 2.3% अप है। गाइस देखो रेवेन्यू के फ्रंट पे आपको जंप देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट के फ्रंट पे आपको जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है। आप देखें जंप कोई ऐसा नहीं है कि मैसिव आपको 15 या 20% का जंप देखने को मिला है, जंप देखने को मिला है लेकिन अंडर 5%, मतलब और प्रॉफिट तो आपको 5% क्या आपको 2.5% का जंप भी देखने को नहीं मिल रहा है प्रॉफिट में, यानी 2.5% प्रॉफिट भी अप नहीं है पिछले ईयर के कंपैरिजन में टाटा पावर का। सो रिजल्ट ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि रिजल्ट वीक है, लेकिन ये रिजल्ट माइल्डली नेगेटिव ही है। जिस हिसाब से जो मार्केट है टाटा पावर को मार्केट ने संभाला है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 300 टू ऑलमोस्ट 420, ठीक है। अगर 300 से 420 तक मार्केट टाटा पावर को लेके जा सकती है और इस तरीके के रिजल्ट्स पोस्ट होंगे देन मार्केट टाटा पावर को दोबारा से 350 के लेवल पे भी ला सकती है। सो जो पहला सपोर्ट है टाटा पावर के लिए वो है 350 का लेवल एंड मेरे हिसाब से जो रिजल्ट्स हैं वो माइल्डली नेगेटिव हैं या हम लोग कह सकते हैं फ्लैट रिजल्ट्स हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स की गिनती में नहीं जाएगा टाटा पावर प्रॉफिट पोस्ट करने के बाद भी। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स की काउंटिंग में तब आता जब आपको मैसिव जंप देखने को मिलता प्रॉफिट में एटलीस्ट 15 to 20% का। सो ऐसा आपको देखने को नहीं मिला है। सो इसलिए जो रिजल्ट है वो फ्लैट है एंड जो नियरेस्ट लेवल है टाटा पावर का रिट्रेसमेंट का वो है 350 का लेवल। सो इन लेवल्स को आप नोट कर सकते हैं सारे स्टॉक्स के लिए, टाटा पावर के भी लेवल्स, एमआरएफ के भी लेवल्स एंड हीरो मोटोकॉर्प के भी लेवल्स। एंड मंडे को आप मुझे बताइएगा कि क्या हुआ मार्केट में। अब गाइज आईपीओ डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीओ एक फ्राइडे को ओपन हुआ था, एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस। आपको पता होगा एंटेरो हेल्थ केयर फ्राइडे को ओपन हुआ और वन टाइम का सब्सक्रिप्शन भी पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। अगर वन टाइम्स का यानी कि 100% आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हो रहा है अगर पहले दिन, ये क्लियर कट अवॉइड है। इनफैक्ट 100% छोड़ दीजिए, 0.10% भी आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ पहले दिन। सो मेरे हिसाब से ये क्लियर कट अवॉइड है, फिर भी आपको अपना पैसा फंसाना है फंसा सकते हैं, लेकिन आप अगर मुझसे पूछेंगे मेरी साइड से ये आईपीओ क्लियर कट अवॉइड है, 2 दिन भी मैं इसे अवॉइड ही करूंगा, इसका डिस्कशन दोबारा नहीं होगा। सो एंटेरो हेल्थ केयर बिल्कुल भरने वाला आईपीओ नहीं है, ठीक है। सो ये गाइस बात हो गई आईपीओ की और मैंने आपके साथ लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं मंडे के लिए, रिजल्ट डिस्कस कर लिए हैं 3 कंपनीज के, उसे भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं अपने ओन टाइम में, चार्ट भी स्टडी कर सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको चार्ट में किसी भी तरीके के लेवल्स में, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। बाय बाय फॉर नाउ।